तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 देख रहे हैं, फ्रेंड्स एंड फ्लैटरर्स। तो फ्लैटरर्स क्या होते हैं बेटा? जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन असल में हमारे दोस्त नहीं होते, राइट? तो एवरी वन दैट फ्लैटर्स thee इज नो फ्रेंड इन मिजरी, वर्ड्स आर इजी लाइक द विंड, फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड। तो यहाँ पर फ्लैटर्स का मतलब होता है क्या? मतलब बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना। इज नो फ्रेंड इन मिजरी। मिजरी क्या होता है बेटा? दुख के समय में। दुख, मिजरी मतलब दुख, परेशानी, दुख। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वे असल में दुख के समय में हमारा साथ नहीं देते। वर्ड्स आर इजी लाइक द विंड, फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड। बोलना बड़ा आसान है, हवा की तरह है ना। हवा चलती है बड़ी तेज से, इधर भी चलती है, हवा का कोई रोक टोक नहीं है, चलती रहती है। उसी तरह बोलना तो आसान है लेकिन भरोसेमंद दोस्त पाना मुश्किल है। फेथफुल मतलब क्या? भरोसेमंद, जिसपे आप भरोसा कर सको, है ना। एग्जाम के समय आपको कोई नोट्स चाहिए या फिर आपकी तबीयत खराब हो गई, आप स्कूल नहीं जा पाए और आपने किसी ऐसे दोस्त से जिसको आप दोस्त समझती हो उससे कॉपी मांगा और उसने दिया नहीं, तो वो क्या वो भरोसेमंद का है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एवरी मैन विल बी दाई फ्रेंड whilst thou hast wherewith to spend, but if store of crowns be scant, no man shall supply thy want। यहाँ पे आपको दाई, दो और यहाँ पे दाई, ये से शब्द दिखेंगे ना, ये इंग्लिश में पहले यूज होते थे, आजकल यूज नहीं होते, है ना। एवरी मैन विल बी द फ्रेंड। दाई मतलब द, दाई मतलब द, पहले दाई बोल देते थे, अब द बोलते हैं। while though that hast wherewith to spend, but if store of crowns be scant, no man shall supply the want। यहाँ पे कौन सा शब्द नहीं समझ में आ रहा है? बताओ बेटा, कौन सा शब्द आपको नहीं समझ में आ रहा है वो बताओ। ये पैराग्राफ में। हाँ, इस पैराग्राफ में आपका कौन सा लाइन ऐसा है, कौन सा वर्ड ऐसा है समझ में नहीं आ रहा है? और ये भी बताओ आपको पैराग्राफ से क्या समझ में आया, जो भी समझ में आए बताओ। सर वेरी विथ। वेयर, वेयर विथ टू स्पेंड, और सर देर टीचर। ओके, ओके, ओके। चलो एक बार मैं पूरा इसका मीनिंग बता देता हूं। देखो, पहले दो लाइन को अच्छे से पढ़ो। एवरी मैन विल बी दाई फ्रेंड वाइल्स दो हास्ट वेयर विथ टू स्पेंड। इसका मतलब है बेटा, सारे आपके दोस्त बनेंगे, सारे आपके दोस्त बनना चाहेंगे, लेकिन जब आपके पास पैसा होगा देने के लिए तभी वो आपके दोस्त बनेंगे। वाइल्स हास्ट दो हास्ट वेयर विथ टू स्पेंड, आपके पास पैसा होगा उन्हें देने के लिए, अगर आपके पास पैसा है उन्हें देने के लिए तो आपके दोस्त बनेंगे। बट इफ स्टोर ऑफ क्राउन्स बी स्केंट, लेकिन स्टोर ऑफ क्राउन्स मतलब पैसे, बी स्केंट, स्केंट मतलब कम, स्केंट मतलब कम, अगर आपके पास पैसे कम है तो नो मैन शाल सप्लाई द वांट, लेकिन आपको कोई भी दाई वांट मतलब आपको जब उनकी मदद चाहिए होगी ना, वो आपकी दोस्ती नहीं करेंगे। तो अब ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो दोस्ती का नाटक करते हैं, है ना, ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो वो पैसे होंगे तो वो आपकी मदद करेंगे, नहीं होंगे पैसे तो आपकी मदद नहीं करेंगे। ठीक है। इफ दैट वन बी prodigal, bountiful, they will him call, and with such like flattering pity, but he were a king, but he were a king। यहाँ पे कौन सा वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है?
prodigal, प्रोडिगल। प्रोडिगल मतलब बेटा जो बहुत बुद्धिमान है ना, जो बहुत बुद्धिमान है ना, प्रोडिगल, PRODIGAL, प्रोडिगल। ओके ओके, अच्छा बुद्धिमान नहीं है। प्रोडिगल मतलब बेटा जो बहुत सारे पैसे लुटाता है ना, बिना काम के पैसे देता रहता है, फिजूल खर्ची जो करता है। हम लोग भी करते हैं ना कई बार, कई बार बहुत कुछ हम लोग खाने पीने में खर्च कर देते हैं, सामान खर्च खरीदने में खर्च कर देते हैं। तो प्रोडिगल मतलब जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है बेकार की चीजें, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ एवरीवन, इसका मतलब ये हुआ कि इफ समवन इज वेस्टफुल विथ मनी, मतलब जो बहुत सारे पैसे खर्च करता है, पीपल विल स्टिल कॉल हिम जेनरस एंड प्रेज विथ फ्लैटरी, going so far as to say it is a shame he is not a king, meaning he deserves even more wealth and power because of his lavish spending. If that one be prodigal, bountiful, they will him call, and with such like flattering pity, but he were a king. मतलब इसका बेटा मतलब ये समझो कि जब हम जैसे हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, है ना, अच्छे जूते हैं, हमने बड़ी घड़ी पहनी हुई है, बड़ा फोन हमारे पास है, जब ये सब चीज हमारे पास होता है ना, और बहुत सारा हम फालतू खर्च करते हैं, तब जो आसपास के कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं कि अरे इतना सारा पैसा ही खर्च कर सकता है, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, देखो कितना खर्च कर सकता है ना। ये काश ये हमारा राजा होता, है ना, काश ये राजा होता, है ना। कितनी शर्म की बात, ये राजा नहीं है, अगर राजा होता तो वो कितना ज्यादा खर्च कर सकता है ना, कितना ज्यादा खर्च कर सकता। तो समाज में कई बार ऐसा होता है कि हमारे फिजूल खर्ची को लोग क्या समझ सकते हैं कि ये बड़ा दानवीर है, बहुत दान करता है ना। और ऐसे में लोग क्या करते हैं कि हमारे फिजूल खर्ची को फिर बढ़ावा देते हैं, है ना। क्यों बढ़ावा देते हैं? अरे हम लोग फिजूल करेंगे तो उनको भी फायदा होगा, है ना, हमारा खर्च उनको भी मिलेगा, लाइक हमारा खर्च उनको भी मिलेगा। तो अब जब हम पैसा खर्च करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को हम बहुत सारे लोग हमारी प्रशंसा करते हैं ताकि वो हमसे लाभ पा सके। लेकिन जैसा ही हमारे पास पैसे खत्म हो जाते, तब वो जो हमारी तारीफ कर रहे थे और ये बोल रहे थे जो हमारे वो दोस्त हैं, वो लोग भी फिर गायब हो जाते, ठीक है, वो लोग भी फिर गायब हो जाते। समझ रही हो आप? yes sir, है ना। लास्ट में आपको खुद बताना है सारा, जो जो मैं समझा रहा हूँ आपको फिर से समझाना है ना। छोटा सा पोएम है, समय भी बहुत है, अच्छे से कर ले। ओके। बट इफ फॉर्च्यून वंस डू फ्राउन, देन फेयरवेल हिज ग्रेट रिनाउन, दे दैट फाउंड ऑन हिम बिफोर यूज हिज कंपनी नो मोर, है ना। बट इफ फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मतलब क्या बेटा? फॉर्च्यून माने पैसा, फॉर्च्यून माने पैसा। Then farewell his great renown, they that found on him before use his company no more. तो इसका मतलब ये है बेटा कि जब आदमी के पास पैसा चला जाता है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं, है ना। फ्रॉन मतलब क्या बेटा? चला जाना, मतलब खत्म हो जाना। फ्रॉन का मतलब लिखो खत्म हो जाना, खत्म हो जाना, या फिर चला जाना, खत्म हो जाना। जब आदमी के पास दौलत और शोहरत नहीं होती, जब उसके पास पैसे नहीं होते, उसकी इज्जत नहीं होती समाज में, तो पहले पहले जो लोग उसको जितना मानते थे, अब सब कुछ मानना बंद कर देते हैं। दोज हु फ्लैटेड हिम बिफोर विल नो लॉन्गर कीप हिज कंपनी। जो पहले उसकी बहुत तारीफ किया करते थे, फॉन्ड मतलब वही तारीफ, FAWNED, फॉन्ड मतलब वही प्रेस, तारीफ कर क्या करते थे, झूठी तारीफ जो किया करते थे पहले, अब वो भी उससे दूर चले जाते हैं। अब वो भी नहीं चाहते कि ये हमारे पास रहे। क्यों?
क्योंकि जब पैसे थे तभी वो उनके पास थे, जब वो पैसे चले गए अब वो लोग भी चले गए। तो इससे हमें क्या चीजें पता चल रही है बेटा, इससे हमें पता चल रहा है सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी का जो हमारा समाज में जो इज्जत है ना, वो झूठी इज्जत के बारे में पता चल रहा है। समाज में जो हमारी इज्जत है ना वो हमारे पैसों से बनती है, और जब हमारे पास पैसे चले जाते हैं तो इज्जत भी चली जाती है। जब हमारे पास पैसे थे तो लोग हमारी तारीफ करते थे, और जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो वही लोग हमसे दूर चले जाते है ना। तो पैसे हो तो लोग आते हैं, पैसे नहीं हो तो लोग चले जाते हैं। When you have money, everyone is your friend. Even wasteful spending is praised. Once money is gone, you have forgotten and deserted. जब आपके पास पैसे होते हैं तो सभी आपके दोस्त होते हैं, और जब आपके पास पैसे होते हैं अब आप खूब खर्च करते हो तो लोगों को भी लगता है अरे देखो कितना अमीर इंसान है, कितना खर्च करता है, कितना पैसे देता है, तो ऐसे तारीफ भी करते हैं। लेकिन जब पैसे चले जाते हैं तो लोग आपको भूल जाते हैं, आप अकेले ही रह जाते हैं, आपका अब कोई दोस्त नहीं रहता। राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। He that is thy friend indeed, he will help thee in the need. If thou sorrow, he will weep. If thou wake, he cannot sleep. अच्छा, अभी तक हमने देखा कि एक चापलूस आदमी कैसा होता है। अभी हम देखने जा रहे हैं एक सच्चा दोस्त कैसा। He is thy friend indeed. Indeed मतलब सचमुच में, इंडेड मतलब सचमुच में। अच्छा दोस्त, सच्चा दोस्त कौन होता है? जब हमें मदद चाहिए होती है तब हमारे साथ होता है। आपने सुना होगा ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन, क्या अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन, क्या बोलते हैं बताओ? अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड, क्या बोलते हैं राजेंद्र ने, बताओ? हेल्पिंग। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड, क्या बोलते हैं? ये एक फेमस लाइन है ना, एक फेमस लाइन है। बोलो बोलो, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन इंडीड। ये सुना नहीं आपने? फ्रेंड इन, है ना, इंडीड। इंडीड मतलब सचमुच में, इंडीड मतलब क्या, सचमुच में। तो जब हमें मदद चाहिए होती है तब हमारी जो मदद करे वो हमारा सच्चा दोस्त होता है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एग्जाम में चीटिंग करना है तो वो आपकी मदद नहीं कर रहा था, आपका अच्छा दोस्त नहीं है। एग्जाम में आपको चीटिंग करना है और दोस्त आपकी मदद नहीं कर रहा तो वो अच्छा दोस्त है। इसका मतलब ये नहीं कि बुरे काम में आपकी मदद करेंगे। अच्छा दोस्त कौन होता है? अच्छा दोस्त वही होता है जो अच्छे काम के लिए आपको बोलता है कि नहीं अच्छा काम करो, लेकिन बुरा काम करने के लिए रोकता है, वो अच्छा दोस्त होता है। ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मन किया कि आज क्लास नहीं करते, आज क्लास से भाग जाते हैं, और आपने बोला अपने दोस्त को और उसने आपकी मदद नहीं की तो वो अच्छा दोस्त नहीं, नहीं ऐसा नहीं है ना। अच्छे काम में जो मदद करे वो अच्छा दोस्त है, बुरे काम में जो मदद नहीं करे वो भी आपका अच्छा दोस्त है। समझ गए? ओके, है ना। नहीं तो लोग उसको उल्टा ही समझ लेते हैं, अरे मैंने बोला था उस लड़के की पिटाई करनी है, मैंने उसको बुलाया था चलो पिटाई करते हैं, उसने मुझे अलग ही ज्ञान दे दिया, मना कर रहा है पिटाई करने के लिए, कैसा दोस्त है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ओके, ए रियल फ्रेंड एन ऑथेंटिक वन विल सपोर्ट यू व्हेन यू आर इन नीड, है ना। अच्छा दोस्त कौन है? जब आपको मदद चाहिए होगी तो वो आपकी मदद करेगा। इफ यू आर सैड ही विल शेयर योर सॉरो वीप विथ यू, है ना। ही विल बी, अगर आपको कोई जीवन में दुख है तो वो भी दुखी होगा। इफ यू आर अवेक, अवेक मतलब अगर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो भी आराम से सो नहीं पाएगा, है ना। मतलब आपको कल एग्जाम है और आपको नोट्स नहीं मिल रहे, तो अच्छा दोस्त कौन होगा? वो आपको नोट्स ला करके देगा। जो बुरा होगा वो क्या कर, अरे वाह बढ़िया हो गया, नोट्स नहीं मिला अब तो मजे ही मजे, इसके नंबर कम आएंगे मेरे नंबर ज्यादा आएंगे,
है ना। कई बार स्कूल में होता है ना कि हम लोग क्लास में नहीं गए और हमने किसी से नोट्स मांगा और उसने नोट्स नहीं दिया, है ना। तो ऐसे लोग जो अच्छे नहीं होते, ऐसे जो दोस्त होते हैं उनको छोड़ देना। वो लोग दोस्त नहीं होते, वो लोग केवल आपसे फायदा लेने के लिए होते हैं ना। तो इस चीजों से हमने क्या क्या सीखा बेटा? हमने ये सीखा कि जो अच्छा दोस्त होता है, आपके जो दर्द है, दुख दर्द को वो पहचानता है और आपकी मदद करता है। और अच्छा दोस्त वो होता है जो आपको निस्वार्थ भावना से आपकी मदद करता है, मतलब उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए ना, लेकिन वो बस ये चाहता है कि आपका अच्छा हो जाए। द फ्रेंड नॉट ओनली हेल्प्स मटेरियली बट ऑल्सो इमोशनली, है ना। तो जो अच्छा दोस्त होता है ना केवल आपकी मदद करता है, नोट्स वगैरह देता है, सारी चीजें करता है, साथ साथ आपको दुख से बाहर निकालने के लिए भी आपको मदद करता है। ठीक है, आपकी मदद करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Thus, of every grief in heart, he with thee doth bear a part. These are certain signs to know faithful friend from a flattering foe. Faithful friend from a flattering foe. Thus, of every grief in heart, he with thee doth bear a part. These are certain signs to know faithful friend from flattering foe. है ना, he with thee doth bear a part. ओके, यहाँ पर एक शब्द है, यहाँ पर एक शब्द है डॉथ, है ना, DOTH। यहाँ पर शब्द है डॉथ, DOTH। डॉथ का मतलब क्या होता है बेटा? डॉथ का मतलब होता है प्रेजेंट टू डू। अच्छा अच्छा अच्छा, डॉथ मतलब बेटा करना। डॉथ मतलब डज, डज मतलब करना। आजकल जैसे ही डज द वर्क बोलते हैं ना, पहले डॉथ बोलते हैं। डॉथ मतलब करना, कोई चीज को करना। ओके, फेथफुल फ्रेंड आपको पता, फ्लैटरिंग मतलब चापलूस, वो मतलब क्या? दुश्मन, दुश्मन। है ना, एक गाना बड़ा आया था ना, एक गाना याद है आपको, आया था बीच में, बहुत पुराना गाना है, यूट्यूब में भी खूब चलता है। दुश्मन ना करे दोस्त ने ऐसा काम किया है, सुना है? यूट्यूब में खूब चलता है ना, शॉर्ट्स वगैरह में। यस सर। उसके बाद क्या है? दोस्त ने ही दोस्त का घर बर्बाद किया है, ऐसा कुछ है ना। तो दुश्मन ना करे दोस्त ने ऐसा काम किया है, दोस्त ने ही दोस्त का घर बर्बाद किया है। मतलब जिसको हम दोस्त समझते थे वही हमारा दोस्त दुश्मन निकला, उसने मेरा ही घर बर्बाद कर दिया, मेरा ही काम बिगाड़ दिया। तो इसका मतलब क्या है? वो आपका दोस्त कभी नहीं था। ओके, तो इन दिस वे फॉर एवरी सॉरो इन योर हार्ट ही शेयर्स द बर्डन विथ यू। पहले दो लाइन का मतलब क्या है? आपके जीवन में जो भी दुख है ना, जो सच्चा दोस्त होता है वो आपके दुख का साथी होता है, आपके दुख का साथी होता है। वो आपको दुख को कम करने के लिए आपकी मदद करता है। दीज आर सर्टन साइंस टू नो फ्लैट फेथफुल फ्रेंड फ्रॉम फ्लैटरिंग फो। These are the sure sign to recognize a faithful friend from a flattering। तो हमने जो ये सारी चीजें ऊपर पढ़ी कि जब हमें मदद चाहिए होती है तो वो हमारी मदद करता है, जब हम दुखी होते हैं तो वो भी दुखी होता है, जब हमारे पास प्रॉब्लम होता है तो वो भी आराम से नहीं बैठ पाता, हमारे जो दुख होते हैं उसको वो दूर करता है। तो ये सब क्या है? ये सब अच्छे दोस्त के लक्षण है। ऐसा एक अच्छा दोस्त होता है ना। और फ्लैटरिंग फो कौन होता है? ये सारे आपके चापलूस होते हैं। ये सारे कौन? ये सारे कैसे? कि जो बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन दुख में आपका साथ नहीं देता है, जो बातें ऐसी करता है जैसा मान लो हवा फेंक रहा, बोलते हैं ना, हवाबाजी करता है ना, पवनों को रुचु ऐसा बोलते हैं कट की भाषा में, है ना, फिंगना कथा ऐसा बोलते हैं ना, मतलब वो ऐसे ही बोलता रहता है कुछ ना कुछ, है ना। लेकिन वो लोग अच्छे दोस्त नहीं होते, है ना। जो हमारे फिजूल खर्ची को महत्व देते हैं, बोलता हाँ खूब खर्च करो, बढ़िया से खर्च करो,
मेरे ऊपर खर्च करो, मेरे लिए ये ले आओ वो ले आओ, तो ये लोग कोई अच्छे दोस्त नहीं होते, है ना। जब हमारे पास पैसे होते हैं तो हमारे पास होते हैं, जब नहीं होते तो वो हमसे दूर चले जाते हैं। ऐसे लोग बिल्कुल अच्छे नहीं होते। तो ये इस कहानी का सार है ना, ये इस कहानी का सार है। समझ गए?